इंडिया की सरकार में उप प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। प्लान तैयार। नीतीश की जल्द ही राहुल और खड़गे से हो सकती है मुलाकात। तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात, अब दिल्ली में पलटेगी सरकार। नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात की खबर से बीजेपी में खलबली। नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी में हैं। वो दिल्ली पहुंच गए हैं। एनडीए की बैठक में हिस्सा भी लेंगे। बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। नीतीश और बीजेपी नेताओं के हाथ मिल रहे हैं, लेकिन दिल मिलते नहीं दिख रहे हैं। इस बीच एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में नीतीश और तेजस्वी दोनों ही मौजूद हैं और दोनों के चेहरे पर खुशी भी दिखाई दे रही है। बिहार में जो परिणाम सामने आए उससे नीतीश कुमार खुश हैं और बीजेपी को जिस तरह से हार मिली है उससे तेजस्वी के चेहरे पर खुशी दिख रही है। लेकिन नीतीश और तेजस्वी के साथ आने की तस्वीर से बीजेपी जरूर परेशान दिखाई दे रही है। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। पार्टी मुश्किल में दिख रही है और इस मुश्किल को और भी ज्यादा इंडिया गठबंधन ने बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार को एक बार फिर से इंडिया में लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए फॉर्मूला तैयार हो गया है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद दिए जाने पर सहमति बन गई है। उन्हें ये प्रस्ताव भी दे दिया गया है। नीतीश से शरद पवार, ममता बनर्जी, संजय सिंह ने बात की है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार इसे लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं, वो पलटी मार सकते हैं। वैसे भी नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि सीएम पद पर अब उनके पास साल भर ही रहने का समय है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद वो सीएम नहीं रहेंगे। ऐसे में वो उप प्रधानमंत्री का पद स्वीकार भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को लोकसभा चुनाव में 12 सीटें मिली हैं। अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो इंडिया की सीटों की संख्या बीजेपी से ज्यादा हो जाती है। बीजेपी के पास 240 सीटें हैं और इंडिया के पास 246 सीटें हो जाएंगी। दूसरी पार्टियों की मदद से फिर इंडिया आसानी से सरकार बना सकता है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो कोई भी फैसला जब लेते हैं तो अपने करीबियों को भी इसकी भनक नहीं लगने देते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार क्या करेंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इस बीच जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तो मीडिया ने उनसे सवाल कर दिया कि वो किसके साथ जाएंगे, लेकिन नीतीश ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। और जब नीतीश कुमार इस तरह के सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो माना जाता है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ अलग ही चल रहा है, यानी वो पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सरकार बनाने को लेकर इतना कहा कि सरकार तो अब बनेगी ही, लेकिन किसकी बनेगी ये बात नीतीश ने क्लियर नहीं की, यानी पलटी मारने का प्लान तैयार है। वैसे भी जब उप प्रधानमंत्री का पद सामने हो तो पलटी मारने में कुछ बुराई भी नहीं है। नीतीश कुमार के मन में वैसे भी दिल्ली की राजनीति करने की इच्छा कुछ समय से दिखाई देने लगी थी। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा था कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने बीजेपी हाईकमान तक खुद की दावेदारी की बात पहुंचाई थी। बदले में वो बीजेपी को बिहार की सत्ता सौंपने को भी तैयार थे, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने नीतीश की बात नहीं मानी थी, जिससे नाराज नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए थे। लेकिन लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने एक बार फिर से पाला बदल लिया था और कहा जा रहा है कि जिस तरह की स्थिति इस समय देश में बन गई है उसमें नीतीश कुमार का मन बदल रहा है। वैसे भी नीतीश के बारे में कहा जाता है कि वो राजनीतिक परिस्थितियों का सबसे अच्छा इस्तेमाल करते हैं और इस समय की परिस्थितियां ऐसी हैं जो नीतीश के फेवर में मानी जा रही हैं। दूसरी तरफ लालू यादव को भी अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। वो भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार केंद्र में उप प्रधानमंत्री पद उन्हें सौंपा जाए, जिससे तेजस्वी के लिए भी रास्ता साफ हो जाएगा। वैसे भी तेजस्वी यादव तो लगातार ये दावा करते ही रहे हैं कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और अब ऐसा सच होता भी दिखाई दे रहा है।